जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है, बहुत बुरी जगह है, तुमको जहन्नम से बचा लेना। ये दुआ करते हैं अल्लाह के खास बंदे। मेरे भाइयों, आज अपने परिवार से हम सब मोहब्बत करते हैं। हर शादीशुदा इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत करता है। हर आदमी अपने बच्चों से प्यार करता है। बच्चे की उंगली कट जाए तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे को जरा सी खरोंच आ जाए तो बाप बेचैन हो जाता है। ओ लोगों, अपनी फैमिली और अपने परिवार से इतनी मोहब्बत करते हो, आपका परिवार, आपकी बीवी, आपका बच्चा और आपकी बच्ची जहन्नम की आग में डाल दिया जाए, क्या आप गवारा करेंगे? क्या आप पसंद करेंगे? क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी बीवी जहन्नम में चली जाए, आपका बेटा जहन्नम में चला जाए, आपकी बेटी जहन्नम में चली जाए? अल्लाह ने फरमाया कुरान के 28वें पारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का इंतजाम करो। ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने परिवार को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, और जहन्नम की आग पेट्रोल और डीजल से नहीं जलेगी, वो तो जलेगी इंसानों से, वो तो जलेगी पत्थरों से, वो इंसानों और पत्थरों से जलेगी। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी मेरे भाई। जहन्नम की आग इंसानों और पत्थरों से जलेगी। दुनिया की आग में कोई जल जाता है, एक बार जलता है, उसकी चमड़ी जल जाती है और एक बार वो जलने की तकलीफ को महसूस करता है, लेकिन जहन्नम की आग में तो बार बार तड़पाया जाएगा। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, हम तुम्हारी चमड़ी को जहन्नम की आग में बार बार जलाएंगे। एक बार तुम जलोगे और तकलीफ महसूस होगी, हम दोबारा नई चमड़ी चढ़ा देंगे, फिर दोबारा तुमको जलने की तकलीफ होगी, फिर हम तीसरी मर्तबा एक और चमड़ी चढ़ा देंगे, हम बार बार जलने की तकलीफ देंगे। हो लोगों, हम दुनिया की आग को तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए अल्लाह से दुआ किया करो। अल्लाह के खास बंदे जहन्नम से बचने की दुआएं करते हैं और अल्लाह से कहते हैं, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। अल्लाह के खास बंदे ये दुआ करते हैं कि अय अल्लाह तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। जहन्नम का अजाब तो बड़ा ही दर्दनाक है, बड़ा ही चिमट जाने वाला है। 4 चीजें हो गई। नंबर 5, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तुरू व कान बैना ज़ालिका क़वामा। अल्लाह के खास बंदों की 5वीं पहचान ये है कि जब वो खर्च करते हैं तो ना तो कंजूसी करते हैं और ना फजूल खर्ची करते हैं, बल्कि बीच का रास्ता निकालते हैं। कंजूसी भी नहीं करते। 10,000 रुपया महीना कमा रहे हो, बीवी ने कहा मेरी नई साड़ी ले आना, तुम्हारे पास ताकत है, तुम ला सकते हो, अपने लिए तुम बेहतरीन कपड़े ला रहे हो, बीवी के लिए नहीं ला रहे हो, ये कंजूसी है। बच्चों के लिए फटे पुराने कपड़े और तुम तुम्हें अल्लाह ने नवाजा है, ना खुद ढंग के कपड़े पहनते हो, ना बच्चे को पहनाते हो, ना बीवी को पहनाते हो, ये कंजूसी है। ये कंजूसी भी अल्लाह को पसंद नहीं है। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, क्या तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है? कहा कि हाँ अल्लाह के नबी, बहुत दौलत है, मेरे पास बहुत दौलत है, इतने सारे ऊंट हैं, इतने सारे घोड़े हैं, इतने सारे गुलाम हैं, सोना चांदी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा आताकल्लाहु मालन फलयुरा असरु नेमतिल्लाहि अलैका। ऐ मेरे सहाबी, अगर अल्लाह ने आपको नेमत से नवाजा है तो वो नेमत आपके ऊपर नज़र भी आनी चाहिए, वो नेमत जाहिर भी होनी चाहिए। आप कंजूसी न करें, आप बखीली न करें। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो वो नेमत आपके ऊपर नजर भी आनी चाहिए। अच्छा कपड़ा पहनो, अपने बच्चों को अच्छा खिलाओ और पहनाओ। मेरे भाइयों, कंजूसी भी अल्लाह को पसंद नहीं है। बाज लोगों को मैं ये भी देखता हूं, मदरसे में 1 लाख रुपया चंदा दे रहे हैं,
मस्जिद में बढ़ चढ़ करके दान कर रहे हैं, लेकिन बीवी बच्चों का जायज़ हक भी वो मार रहे हैं। याद रखो मेरे भाई, बीवी बच्चों की जायज़ उनके शौक़ और उनके जायज़ ज़रूरतों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर अपनी बीवी के जायज़ हक को पूरा करते हैं तो उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हत्तल लुक़मता तज़उहा फी इमरातिका, तो अपनी बीवी के मुंह में जो लुक़मा डालते हो, अगर अल्लाह को राज़ी करने के मकसद के तहत तुम बीवी के मुंह में लुक़मा डालते हो, बीवी को खाना खिलाते हो, उस लुक़मे का भी तुमको सवाब मिलेगा। तो अल्लाह के खास बंदे जब खर्च करते हैं तो ना तो फजूल खर्ची करते हैं ना बखीली करते हैं। एक फजूल खर्ची होती है, शादी ब्याह में लाखों की दौलत बेतहाशा पानी की तरफ बहाई जा रही है। कश्मीर में अभी मैं गया था पिछले साल ईद के मौके पर, वहाँ लोगों ने बताया मौलवी साहब हमारे यहाँ कश्मीर में जब शादी होती है 26 तरीके का गोश्त बनता है। बंगाल में तो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, बंगाल में तो गोश्त जब बनता है एक ही टाइप का गोश्त आमतौर से बनता है। 26 टाइप के सालन और 26 तरीके के अलग अलग वैरायटी के गोश्त बनते हैं कश्मीर में। हैदराबाद एक मरतबा मैं गया, हैदराबाद में लोगों ने बताया हमारे यहाँ शादी होती है 10-10 तरीके की बिरयानी बनती है, 10-10 तरीके का खाना बनता है। जिस कौम के बच्चे आज भूखे मर रहे हो, जिस कौम की बेटियां आज गुर्बत की वजह से उनकी शादी ना हो पा रही हो और उनकी उम्र क्रॉस हो रही हो, और जिस कौम के बच्चे आज गुर्बत की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हो, आज उस कौम के लोग शादी ब्याह में फजूल खर्ची के नाम पे करोड़ों लुटा देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके पास पैसा बहुत है और दौलत बहुत है तो दौलत खर्च करने के बहुत सारे रास्ते अल्लाह ने बनाए हैं। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तुरू, अल्लाह के वास्ते आप बखील भी मत बनिए, कंजूस भी मत बनिए और फजूल खर्ची भी मत कीजिए। अपने माल को यहाँ वहाँ उड़ाइए भी मत, इसलिए कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं। जो फजूल खर्ची करता है वो शैतान का भाई होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अल्लाह का कुरान और रब का कलाम कहता है, वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शयातीन के भाई होते हैं। शादी ब्याह में आप सादगी के साथ निकाह करो मेरे भाई। एक दिन की खुशी के नाम पर बड़े बड़े महंगे महंगे होटल बुक होते हैं, 20-20 तरीके के खाने बनते हैं और वो खाना जितना खाया जाता है उससे कहीं ज़्यादा फेंका जाता है। मेरे भाइयों, इन नेमतों का अल्लाह के हमसे हिसाब लिया जाएगा। लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं उन नेमतों का अल्लाह के हिसाब लिया जाएगा। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तुरू वकाना बैन ज़ालिका क़वामा, अल्लाह ने फरमाया मेरे खास बंदे वो होते हैं कि जब वो खर्च करते हैं ना तो फजूल खर्ची करते हैं, ना कंजूसी करते हैं, बल्कि बीच का रास्ता निकालते हैं। 5 चीज़ें हो गई। अब